बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे। जायकों को तो हम देखते ही हैं, देखना भी चाहिए। हम बड़ा इंजॉय करते हैं अच्छे और मज़ेदार किस्म के खानों को, लेकिन उसके साथ साथ सेहत को मद्देनज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुतवाज़िन ग़िज़ा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इन तमाम चीज़ों के साथ ढेर सारा पानी ज़रूर पिएं। सर्दी हो, गर्मी हो या अभी तो मतदिल सा मौसम है, पानी बहुत ज़्यादा पिएं। आपको डिटॉक्सिफाई भी करता है और आपकी स्किन ग्लो करती है। और इसके अलावा डिटॉक्स वाटर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो ज़रूर लेने चाहिए। तो कोशिश करें, डेली बेसिस पर तो हम ये तमाम चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभार ओकेजनली एक दूसरे दिन हफ्ते में 3 दफ़ा ज़रूर डिटॉक्स वाटर भी अपने लिए बना लिया करें। जो भी घर में उस वक्त मौजूद हो, एप्पल सिनेमन के साथ बना लें या फिर आप तैयार कर लीजिए क्यूकम्बर के साथ, थोड़ा सा पुदीना उसमें ऐड कर दीजिए, तो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और वैसे भी ओवरऑल कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा ढेर सारा पानी पिएं। आज की रेसिपीज़ की तरफ भी आ जाते हैं। मंडे का दिन है, ड्यू ड्रॉप है हमारे साथ और ड्यू ड्रॉप का ऑयल तो हम यूज़ करते ही हैं। ड्यू ड्रॉप के किडनी बीन्स भी हैं, ड्यू ड्रॉप के वाइट बेड बीन्स भी हैं, चने भी हैं, बहुत ही वास्ट ज़बरदस्त सी वैरायटी है। तो आज हम आलू लोबिया मसाला बनाने जा रहे हैं और इसके साथ ही बनेगी वाइट चिकन कढ़ाई। तो ये हमारा आज का मेन्यू है। बहुत ही टेम्पटिंग सा है, देसी सा, मज़ेदार सा। ना सिर्फ आज का बल्कि पूरे ही वीक का स्लाइड्स हमारी चल रही हैं। यकीनन आपने चेक कर लिया होगा, आपकी फरमाइशों को भी हमने मद्देनज़र रखा है और ये हमारा पूरे ही वीक का बहुत ही ज़बरदस्त सा मेन्यू है। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। आलू लोबिया मसाला और वाइट चिकन कढ़ाई, ये हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ हैं। अच्छा, इसमें आप वाइट बीन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें आप किडनी बीन्स यानी रेड जो हमारी बीन्स हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसमें ड्यू ड्रॉप के रेड किडनी बीन्स यूज़ करने जा रहे हैं आलू लोबिया मसाला में। आलू लोबिया मसाला की तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले आ जाते हैं वाइट चिकन कढ़ाई की तरफ। और उसके मैं आपको अज्जा नोट करवा देती हूँ। एक तो हमें यकीनन चाहिए होगी चिकन, और कढ़ाई कट करवा लें, थोड़ा सा छोटा होता है। इसके साथ ही इसमें जाएगा ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल आधा कप। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं नमक, सफ़ेद मिर्च इसमें जाएगी स्लाइस में कटी हुई, अदरक हम इसमें ऐड कर रहे हैं, हरी मिर्च है, एक अदद प्याज स्लाइस इसमें शामिल करेंगे और साथ ही लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा। तो हमने क्या करना है, ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे, चिकन को फ्राई करके निकाल लेना है। तो हम सबसे पहले यही वाला स्टेप कर लेते हैं। एक अदद यहाँ से ले लेते हैं वोक, ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल ऐड करेंगे और हमने चिकन को फ्राई करके निकाल लेना है। तो स्टोव कर लेते हैं ऑन और मैं इसमें शामिल कर देती हूँ ऑलिव पोमेस ऑयल आधा कप। खालिस जैतून के साथ बनाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। अपने घर के ऑयल को आप एक हेल्दी ऑयल से रिप्लेस कर दें तो आप यकीनन सेहतमंद रहेंगे। तो चलें इसको रखते हैं यहाँ। इनका ना सिर्फ ये कि ऑलिव पोमेस ऑयल है, बल्कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है, जिसको आप डिफरेंट कोल्ड रेसिपीज़ में जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सैंडविचेस में, चटनियों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ड्रेसिंग बना रहे हैं उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे चिकन और इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है और फ्राई करके निकाल लेंगे। इससे ये होता है कि जो इसके फ्लेवर्स होते हैं चिकन के, अच्छे से सील हो जाते हैं। सिर्फ एक चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगी और वो है नमक, ताकि जो हमारी चिकन है वो बिल्कुल भी रूखी फीकी सी ना हो। और स्टार्टिंग में ही हम इसमें शामिल कर दें थोड़ा सा सॉल्ट। गलाना नहीं है, सिर्फ फ्राई करना है कि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, थोड़ी सी लाइट सी गोल्डन हो जाए चिकन। उसके बाद हमने और प्याज ऐड करना है, प्याज को लाइट सा हम फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन और फिर हमने शामिल कर देना है चिकन दही के साथ।
और साथ ही सफ़ेद मिर्च जिसको दखनी मिर्च भी कहते हैं वो ऐड कर देंगे, हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और हमने इसको दम पे रख देना है थोड़ी सी देर के लिए। इससे कढ़ाइयाँ बड़ी इजी होती हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। अगर हम देसी खानों की बात करें तो कढ़ाई, कोरमा, बिरयानी, पुलाव और मर्द हजरात भी अमूमन कढ़ाइयाँ बड़े शौक़ से तैयार कर लेते हैं। वजह यही है काफ़ी इजी होती हैं, तो जिनको शौक़ है, जो किचन में जाते हैं वीकेंड्स पे या वैसे भी कभी उनको अच्छा लगता है किचन में खाना बनाना, तो मैंने यही ऑब्ज़र्व किया है कि कढ़ाइयाँ बनाने के काफ़ी शौकीन होते हैं। तो चलें थोड़ा सा इसको फ्राई होने देते हैं, आंच को भी मैं तेज़ कर देती हूँ। और जो प्याज है उसको हम कर लेंगे स्लाइस, 1 अदद बड़े साइज़ की या फिर आप 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ले लें। अच्छा, प्याज को भी हम चॉप कर लेंगे जिस तरह से हम ऑमलेट के लिए करते हैं, उस तरीके से मैंने प्याज को चॉप कर लेना है। तो ऐसा करते हैं, प्याज को चॉप कर लेते हैं। और जो हमारी चिकन है उसको होने देते हैं फ्राई। हम क्योंकि ड्यू ड्रॉप का लोबिया यूज़ करने जा रहे हैं तो ना हमें उसको भिगोना है, कुछ भी नहीं करना है, ना बॉईल करना है। हम टिन खोलेंगे और लोबिया का इस्तेमाल कर लेंगे। और अगर आप फ्रेश लोबिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर यकीनन आपने उसको पहले भिगोना है, भिगोने के बाद आपने उसको बॉईल करना है और बॉईल करने के बाद आप उसका इस्तेमाल करेंगी। उस सूरत में आप उसका पानी जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और जो टिन का वाटर है वो हम यूज़ नहीं करेंगे। थोड़ा सा हस्बे ज़ायका से कम रखिएगा सॉल्ट, जब भी कैन की कोई भी चीज़ यूज़ करने जा रहे हैं। अच्छा ही खासी सॉल्टी होती हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए ये आ गई हमारे पास प्याज जो कि हमने चिकन के लिए ऑमलेट की तरह हमने इसको कर लिया है कट। इसकी बेस अगर देखा जाए तो हम तैयार कर रहे हैं प्याज और दही के साथ, क्योंकि नाम से ज़ाहिर है वाइट कढ़ाई है तो हम किसी किस्म का कोई टमाटर इसमें शामिल नहीं करेंगे। और मिर्चों की जो तेज़ी है वो हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चों के साथ। कढ़ाई है तो हरी मिर्चें जाएंगी इसमें और साथ ही हमने ऐड कर देनी है सफ़ेद मिर्च। आप इसमें काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा इसको चटपटा बनाना है तो थोड़ी सी काली मिर्चें ऐड कर दीजिए। ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक में मैं सिर्फ इतना करूँगी कि चिकन को फ्राई करके प्लेटर पे निकाल के रखेंगे। जब हम वापस आएंगे तो फिर मैं इसमें आपके सामने ही ऐड करूँगी प्याज और अदरक लहसुन। तो आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। चिकन को हमने फ्राई करके निकाल लिया है और उसी सेम ऑयल में हम ऐड कर देंगे चॉप्ड प्याज। 1 अदद बड़ी प्याज ले लीजिए या फिर 2 आप दरमियानी प्याज ले लें और इसको हम करेंगे लाइट सा गोल्डन। जैसे इसका कलर चेंज होना शुरू होगा उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन और अदरक। तो हमने जूलियन में कटा हुआ इसमें शामिल करना है। तो थोड़ी सी आंच को भी तेज़ कर देते हैं और प्याज को होने देते हैं थोड़ा सा फ्राई। तो मैं दही को यहाँ पर फेंट लेती हूँ। सवाल भी है आज हमारे पास क्योंकि वाउच 365 है आप लोगों को देने के लिए, जिसमें ढेर सारे वाचर्स हैं ट्रैवलिंग के हवाले से और फूड के हवाले से तो हैं ही। तो वो तमाम लोग जो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं या जिनको बाहर का खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनके लिए इसमें बहुत ही ज़बरदस्त से वाचर्स हैं। पाकिस्तान के काफ़ी बड़े शहरों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो तमाम लोग जो रहते हैं जनाब भावलपुर, मुल्तान या फिर हैदराबाद, ज़रूर हमें कॉल करें, मैसेज करें और सवाल का जवाब दें। तो सवाल क्या करें, आसान सा सवाल कर लेते हैं। आपने हमें कुछ कढ़ाई की टाइप्स के बारे में बता देना है। अब तो तमाम चीज़ों में इतनी कोई वेरिएशंस आ चुकी हैं
कढ़ाई बिरयानी, पुलाव, तरह तरह की चीज़ें तैयार हो रही हैं, तो आप हमें कुछ कढ़ाइयों की टाइप्स बता दीजिए। और अगर आप मसाला टीवी के व्यूअर हैं तो यकीनन आपने ढेर सारी जो कढ़ाइयाँ हैं वो सीखी होंगी। कुछ के नाम बताइए और फिर आप विन कर सकते हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त सी वाउच 365। तो यहाँ पर ये प्याज हो रही है, मैं क्या करती हूँ कि जो दही है उसको फेंट लेते हैं। कुछ हम इसमें हरी मिर्चें शामिल कर रहे हैं, दही इसमें जाएगा। बहुत ही लिमिटेड से मसाले हैं, शायद ही कोई ऐसा मसाला हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। ज़रूरी नहीं है किसी भी खाने में जब तक बहुत सारे मसाले ना डालें वो अच्छा ना बने। स्पेशली दालें हो गई और बास टाइम गोश्त भी। कभी हम बहुत सारे मसालों के साथ उसको बनाते हैं खूब चटपटा सा, और कभी हम बहुत ही नमक और मिर्च इसके साथ तैयार करते हैं, तो फिर गोश्त का जो अपना फ्लेवर है बहुत ही निकल कर आता है। तो चलें अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ थोड़ा सा लहसुन। एक टीस्पून हमने इसमें शामिल किया लहसुन, और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन और दही। आंच को बंद कर देते हैं ताकि दही को ऐड करें और मिक्स करें। खट्टा दही भी अगर हुआ तो आपकी इस रेसिपी में जा सकता है, क्योंकि अच्छी लगती हैं कढ़ाइयाँ खट्टी खट्टी सी। तो दही ऐड करते ही अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं ताकि दही फटे नहीं, और अच्छा है सेफ साइड के लिए आंच को बंद करके ऐड कर दें। चलें दही ऐड करके मिक्स करते हैं, और अब मैं इसकी आंच को दोबारा से खोल देती हूँ। वैसे तो चिकन का कुकिंग टाइम इतना नहीं होता, हमने उसको फ्राई भी कर लिया है, तो हाफ डन तो चिकन हो चुकी है। और अब हम इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पर दही के साथ। अगेन थोड़ा सा शामिल कर देंगे सॉल्ट, फ्राई करते वक्त भी हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया था, और साथ ही सफ़ेद मिर्च। थोड़ा सा सॉल्ट और शामिल कर देते हैं। सफ़ेद मिर्च हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून भर के। थोड़ा सा पकने देते हैं, और उसके बाद इसकी हरी मिर्चें भी ऐड करके हमने इसको दम पे रख देना है। तो सवाल हमने आपसे कर लिया है, आपने हमें कुछ कढ़ाइयों के नाम बताने हैं, और फिर आप विन कर सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी वाउच 365, जिसमें ढेर सारे वाचर्स हैं ट्रैवलिंग के हवाले से, फूड के हवाले से। और पाकिस्तान की अगर मैं उन शहरों के भी नाम बताऊं आपको, तो जनाब सरगोधा, भावलपुर, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, कराची तो है ही, हैदराबाद, पेशावर, एबटाबाद, ये तमाम वो सिटीज़ हैं जहां आप इस बुक के जो कोपन्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 ईयर तक इसकी वैलिडिटी है। जितने भी इसमें वॉचर्स हैं तो आप इसको 1 साल तक यूज़ कर सकते हैं इन तमाम सिटीज़ में। तो ख़ास तौर पे अगर आप इन्हीं सिटीज़ में रहते हैं, रहने वालों में से हैं, जल्दी जल्दी हमें कॉल कीजिए, और आप हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। कढ़ाइयों के कुछ ज़बरदस्त सी यूनिक से कढ़ाइयों के नाम बता दीजिए। वाइट चिकन कढ़ाई को हमने पकने के लिए रख दिया, अब सिर्फ इसमें जाएगी अदरक और हरी मिर्चें जब हम इसको दम देंगे। आलू लोबिया मसाला की तरफ आ जाते हैं। इसमें हमें चाहिए आलू, लोबिया हमने लिए हैं ड्यू ड्रॉप के रेड किडनी बीन्स। अगेन हमें चाहिए होगी चॉप्ड प्याज, इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं लुई टोमेटो पेस्ट। ड्यू ड्रॉप का बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका कलर आता है, टेक्सचर आता है इसका खानों में, खालिस टमाटरों के साथ तैयार किया जाता है। हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट, ज़ीरा, साबित गरम मसाला, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसी हल्दी, पिसा धनिया, पिसा गरम मसाला, कसूरी मेथी, और हम इसको तैयार करेंगे ड्यू ड्रॉप के ऑलिव पोमिस। ऑयल में नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि ऑयल को गरम करेंगे, साबित गरम मसाला, ज़ीरा हमने ऐड करके उसको थोड़ा सा कुक होने देना है। फिर लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज
और मैं उसमें मसाले शामिल करके लुई टोमेटो पेस्ट को ऐड करने से पहले हम उसमें शामिल कर देंगे आलू, ताकि आलू जो हैं वो गलना शुरू हो जाएं। अब मैं इसमें क्या करती हूँ, हरी मिर्चें भी ऐड कर देते हैं और इसको दम पे रख देते हैं कुछ मिनट के लिए। पानी मैंने ऐड नहीं किया है, नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि ज़रूरत है तो आप शामिल कर दीजिएगा। थोड़ा सा सेंटर से काट के हरी मिर्च ऐड करके इसको लगा देते हैं दम। दही का अपना पानी है, चिकन का भी पानी है, और इससे ज़्यादा चिकन जल्दी से क्विकली गल भी जाती है, तो मैंने इसमें कोई भी पानी ऐड नहीं किया है। और कढ़ाई तो भुनी भुनी ही सर्व की जाती है, तो जैसे ही पानी ड्राई होता है, चिकन गल जाती है, हम इसको सर्व कर देंगे। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ एक अदद वोक, और ब्रेक पर भी जाना है तो ऐसा करते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। आलू लोबिया मसाला से आगाज़ करेंगे। ये हमारी आज की दूसरी रेसिपी है। चिकन पक रहा है, उसको हमने दम दे दिया है। जैसे ही तैयार होता है निकालेंगे, और एडिशनल और हम इस पर अदरक ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देंगे और इसको सर्व कर देंगे। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और आप देख रहे हैं दावत। मैं सवाल दोहराती चलूँ, आप हमें बताएंगे कुछ कढ़ाइयों के नाम। अगर आप मसाला टीवी देखते हैं, ढेर सारी कढ़ाइयाँ आपने हमारे डिफरेंट शोज़ से यकीनन देखी होंगी, सीखी भी होंगी। कुछ के आप हमें नाम बता दीजिए, या आपके घर में कुछ ऐसी कढ़ाइयाँ तैयार की जाती हैं, थोड़ी सी डिफरेंट हैं, चेंज हैं, ज़रूर उनके नाम हमें बताइए। और एक बहाना है आपको गिफ्ट देने का, हमारे पास है वाउच 365, जिसमें ढेर सारे वॉचर्स हैं, और कुछ भी हमें एक्स्ट्रा मिल जाता है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। बाय वन गेट वन, तो उसमें फूड से रिलेटेड हैं, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के वॉचर्स हैं। इसके अलावा जिनकी ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा रहती है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की ये बुक है। पाकिस्तान के काफ़ी बड़े शहरों में ये इस्तेमाल की जा सकती है। तो आपने हमें जल्दी जल्दी कॉल करनी है, मैसेज करना है, मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करती हूँ पानी। सना है शेखुपुरा से, और सना से बात करेंगे। हेलो सना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सना, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक। आपका शो बहुत अच्छा है, मैं बहुत शौक से देखती हूँ। मैंने साग गोश्त बनाया था, बहुत मजे का बना था। अच्छा बना साग गोश्त? साग गोश्त की तो क्या ही बात है, मैंने बनाया था सैटरडे को, बहुत मजे का बना था। सिर्फ पकाया या उसको साफ करके काटा भी? नहीं नहीं, मैंने लिया, बनाया, काटा, धोया, सब कुछ किया उसका। अच्छा चलें, और बताइए, सवाल का जवाब मैं चाहूंगी आप हमें ज़रूर नोट डाउन करवाएं। जी दूंगी। चिकन कढ़ाई, ग्रीन कढ़ाई, बारबेक्यू कढ़ाई, ठीक है। कोरमा कढ़ाई। कोरमा कढ़ाई? जी कोरमा कढ़ाई भी होती है। और जी, और अगर चिकन में बनानी है या बारबेक्यू अरे आप मटन में बना लें, मटन में बना लें। मटन कढ़ाई है, बीफ कढ़ाई है इनका, और ये बारबेक्यू टिक्का कढ़ाई है, तंदूरी चिकन कढ़ाई है। जी। घर में क्या ज्यादातर बनाती हैं? ये सारी रेसिपी मैं ट्राई करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लगता है शो, सब शेफ की मैं रेसिपी ट्राई करती हूँ, शौक से देखती भी हूँ, लाइक भी करती हूँ। और अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, ऐसे ही आप हमें सिखाते रहें। ढेर सारी हम आपको दुआएं देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी पसंदीदगी का। आपने जवाब नोट डाउन करवाया, अब आप हमें अपनी फरमाइश भी नोट डाउन करवा दीजिए। फरमाइश ये, अब गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों वाली सब्जी जो टींडे हैं ना, ये भर के जैसे बनाते हैं ना, वो सिखाएं। चले ज़रूर आपको सिखाएंगे जनाब, भरे हुए टिंडे। और एक हमारी अम्मी बनाती हैं प्याजी टिंडे, वो भी मैं ज़रूर सिखाऊंगी आप लोगों को। जरूर, मैं मुझे पसंद है, इंशाल्लाह मैं ट्राई भी करूंगी, देखती रहती हूँ, और मुझे इंशाल्लाह मैं दुआ भी करूंगी, मैं आपके शो पे विनर भी हूँ, मुझे बड़ी ख्वाहिश है। चले, बहुत अच्छा लगा आपसे हमने बात की, आपकी फरमाइश को हमने नोट डाउन कर लिया। और वाकई सब्जियों की तो खुश रखे, आबाद रखे।
बहुत बहुत शुक्रिया, आमीन सुम आमीन। यहाँ पर हमने क्या किया, थोड़ी सी प्याज ऐड की और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ साबित गरम मसाला, जिसमें हम ऐड करेंगे इसमें ज़ीरा, थोड़ा सा तेज़ पत्ता, एक अदद बड़ी इलायची, दालचीनी के 1 से 2 टुकड़े और साथ ही शामिल कर देते हैं लौंग। इसको होने देंगे हम थोड़ा सा फ्राई। फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और हमने क्यूब्स में कटे हुए ऐड कर देने हैं इसमें आलू। तो ये आ गए हमारे पास आलू, और आलू तो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली सब्ज़ी है आलू। डिफरेंट तरह से हम इसको बनाते हैं, एंजॉय करते हैं, और फ्राइज़ की तो क्या ही बात है। तो वो सब्ज़ी है कि जिसको हम कोई भी सब्ज़ी भी अगर हम बना रहे हैं तो वो आलू के बिना कुछ अधूरी अधूरी सी लगती है। तो जितने अच्छे लगते हैं उतने आप इसमें शामिल कर दीजिए आलू। लहसुन और अदरक का मैंने इसमें शामिल कर दिया पेस्ट, और आंच को भी मैं कर देती हूँ बिल्कुल स्लो, और साथ ही थोड़ा सा पानी, ताकि इसकी कुकिंग जो है वो रुक जाए। प्याज हमें और मज़ीद सुर्ख नहीं करनी है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी क्यूब्स में कटे हुए आलू, ताकि आलू गलना शुरू हो जाए। लोबिया की तो हमें कोई टेंशन है ही नहीं, हमें उसको गलाना ही नहीं है, हमें सिर्फ गलाना है आलूओं को। और अगर आप चाहते हैं कि आलू जल्दी से गल जाएं तो आप क्या कर सकते हैं, साइज़ छोटा कर दें, आलू जल्दी गल जाएंगे। और वैसे भी हम इनको लोबिया के साथ पका रहे हैं, तो लोबिया भी छोटे ही साइज़ के होते हैं, तो आपने बहुत बड़े बड़े आलू नहीं अच्छे लगेंगे। तो चलें, आलूओं के क्यूब्स ऐड कर देते हैं, और फिर ग्रेजुअली हम इसमें ऐड करते जाएंगे मसाले। लुई टोमेटो पेस्ट थोड़ा सा लेट ऐड करेंगे ताकि आलू हमारे पहले अच्छे से गल जाएं। और मसालों में वही हमारे रेगुलर से मसाले हैं जो हमारे घरों में मौजूद होते हैं और जिनसे हम अपने देसी खाने तैयार करते हैं, बनाते हैं। चलें, अब ये चले गए आलू, थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं आलूओं को, और साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया। ये तमाम चीज़ें हम इसमें शामिल कर देंगे। नमक थोड़ा सा बस आपने हस्बे जायका से कम रखना है। वजह यही है कि हम टिन के यूज़ करने जा रहे हैं रेड किडनी बीन्स। चला गया इसमें सॉल्ट, लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, और हमने ऐड कर देना है जनाब 2 टीस्पून धनिया पाउडर। थोड़ा सा इसको भूनते हैं। कसूरी मेथी है जो हम इसमें ऐड करेंगे, और साथ ही पिसा हुआ गरम मसाला। तो ये चीज़ें हम ऐड करेंगे लोबिया के साथ, और थोड़ा सा हम इसको दम पे जब रखेंगे तो ये चीज़ें ऐड करके हमने इसको दम लगा देना। इस वक्त थोड़ा सा मसाला भुनता भी रहेगा और आलू गलना भी शुरू हो जाएंगे, तो इसको थोड़ा सा कवर कर देते हैं। हल्का सा मैं इसमें पानी भी ऐड कर देती हूँ। अभी हमने इसको भूना नहीं है, थोड़े से आलूओं को गलने देते हैं, उसके बाद हम इसकी भुनाई भी करेंगे। तो 4-5 टेबल स्पून ऐड कर देते हैं पानी, और मैं इसको कर देती हूँ कवर। थोड़े से गल जाएंगे तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे ड्यू ड्रॉप के रेड किडनी बीन्स। और जो हमारी वाइट चिकन कढ़ाई है ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसमें सिर्फ हमने क्या करना है कि अदरक ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा हमने हरा धनिया ऐड कर देना है, और इसको सर्व कर देना है। खूबसूरत सा प्लेटर ले लेते हैं और इसको सर्व करते हैं। अगर अभी हमारे पास ब्रेक का टाइम है तो हम ब्रेक ले सकते हैं, ताकि ब्रेक से जब हम वापस आएँ तो फिर हम चिकन को भी सर्व करेंगे और इसमें कुछ लुई टोमेटो पेस्ट और ये सब कुछ ऐड करेंगे। तो छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। अगर अब तक आपने हमें सवाल का जवाब नहीं नोट डाउन करवाया है, जल्दी से आप हमें करवा दीजिए, कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए। कुछ डिफरेंट कढ़ाइयों के नाम हैं जो आपने हमें बताने हैं, और फिर आप विन कर सकते हैं वाउच 365। तो जल्दी कीजिए, देर बिल्कुल भी नहीं करनी है। ब्रेक से जल्दी से वापस आते हैं, आलू और लोबिया मसाला को फिनिश करते हैं। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक अदद बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और अब तक हमने क्या किया है, आलूओं को रख दिया है गलने के लिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने उसमें कुछ मसाले ऐड कर दिए हैं और मसाले भी पकना शुरू हो गए हैं। तो अब मैं उसमें ऐड कर दूंगी लुई टोमेटो पेस्ट। उसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। साथ ही हमने उसमें शामिल कर देना है ड्यू ड्रॉप के किडनी बीन्स। तो मैं चेक कर लेती हूँ आलू हमारे कहाँ तक पहुँचे। छोटे साइज़ की कटिंग की थी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी से हो जाते हैं आलू। सर्दियों के तो आलूओं की भी क्या ही बात है, और गर्मियों के आलू अच्छी खासी मिठास लिए हुए होते हैं। अभी भी जो सर्दियों के मज़ेदार किस्म के आलू हैं वही आए हुए हैं। तो तैयार कर लीजिए जनाब आलूओं की जो भी चाट, स्पेशली इन आलूओं की तो सिंपल चाट भी बड़ी मज़े की लगती है। कुछ आप उसमें लोबिया ऐड कर दीजिए, ड्यू ड्रॉप के चने शामिल कर दीजिए, मटर ऐड कर दीजिए और उसके साथ भी आप उसे तैयार कर सकते हैं। तो चलें अब हम शामिल करने जा रहे हैं इसमें लुई टोमेटो पेस्ट ड्यू ड्रॉप का। मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। और अगर आप एक अंदाज़ा लगाना चाहते हैं, एक अदद और टेबल स्पून ऐड कर देते हैं कि भाई 1 टेबल स्पून कितने टमाटर हो सकते हैं, तो 1 टेबल स्पून ऑलमोस्ट 2 टमाटर अगर आप उनको तैयार करें और बनाएं। क्योंकि टमाटर को जब हम कुक करते हैं इतना उसमें ढेर सारा तो उसमें पानी होता है। तो अगर आपने 2 टेबल स्पून इसमें ऐड किए हैं टोमेटो पेस्ट के, तो समझ लीजिए कि तकरीबन 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर अगर आप इसमें टमाटर ऐड करने जा रहे हैं। और साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ इसमें ड्यू ड्रॉप के किडनी बीन्स। टिन खोलना है और ऐड करना है, और तो कुछ भी नहीं है, ना भिगोना है ना हमें बॉईल करना है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं और अक्सर हम लोग सिर्फ रमज़ान में ग्रॉसरी कर रहे होते हैं चनों की और बीन्स की। सफ़ेद जो बीन्स हैं वो फिर भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं नॉर्मली कीमे में और इन तमाम चीज़ों में, लेकिन रेड किडनी बीन्स या चने कम ही ग्रॉसरी कर रहे होते हैं। तो ज़रूर करें, रमज़ानों से हट के भी चाट बनाएं, आलूओं के साथ तैयार करें। कॉलर हैं, कॉलर से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आपकी दुआएं हैं। क्या कहेंगी? मैं पहले तो आंसर दूंगी। ठीक है। किनवाड़ी कढ़ाई, हाँ, दुम्बा कढ़ाई, पिशावी दुम्बा कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, उसके बाद आ गया मटन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, उसके बाद ये वाइट कीमा कढ़ाई, ठीक है। और ये ना लैम कढ़ाई, इंडियन कढ़ाई, लैम लैम्प कढ़ाई, ओके। कोफ्ता कढ़ाई भी तो बनती है, वैसे दम कबाब कढ़ाई भी बनती है। कढ़ाई के बेशुमार टाइप्स होती है, अभी मटन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई। अच्छा, और लेकिन मैंने आपसे कहना था, प्लीज अब आपने अपना मजीद वजन रिड्यूस ना करें। हमें वो अब अच्छी लगती है जो हेल्दी आती है। हम कभी ढूंढते हैं कि माइक्रोस्कोपिक तो नहीं हो गई आप? क्या माइक्रोस्कोपिक तो नहीं हो गई? क्या छोटी तो नहीं हो गई? माइक्रोस्कोपिक तो नहीं होती जा रही ना आप? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके इतने कंसर्न का, इतनी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छा लगता है, आप हेल्दी अच्छी लगती है ज्यादा हमें। इसमें अब आपने और बारीक नहीं होना। अब आपने नहीं नहीं, बस अब आपने कह दिया है तो बस अब नहीं होना। बस आपने इस पे आपने स्टिक होना, बस स्टिक हो जाना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी एडवाइस का भी, और आपने हमें सवाल का जवाब नोट डाउन करवाया। मसाला टीवी देखती हैं, पसंद करती हैं, ऐसे ही कॉल हमेशा करती रहिएगा। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि हमने इसकी भुनाई नहीं की थी ना, तो अभी हम इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। उससे ये होगा मसाले और लोबिया, आलू, तमाम चीज़ें अच्छे से भुन जाएंगी। लुई टोमेटो पेस्ट हमने ऐड किया है। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी, कसूरी मेथी, पिसा गरम मसाला ये ऐड करेंगे, हरी मिर्चें शामिल करेंगे, थोड़ा सा दम देंगे और आप इसको सर्व कर दीजिए जनाब चपातियों के साथ, जो हमारे घरों में फुलके और चपातियाँ तैयार की जाती हैं। इसके अलावा ये स्टीम राइस के साथ बहुत अच्छे जाएंगे। जो हमारे ये आलू और लोबिया हमने तैयार किया है, क्योंकि किडनी बीन्स चावलों के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है इनका, तो आप इनको चावलों के साथ तैयार कर लीजिए, या तो भगरे हुए राइस हों या फिर स्टीम राइस हों, उनके साथ भी आप इनको सर्व कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ पानी, तकरीबन 1 कप। चलो
चलो जी, ये चला गया इसमें पानी और साथ ही ऐड कर देते हैं कसूरी मेथी और पिसा हुआ गरम मसाला। चावलों के साथ सर्व कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा ग्रेवी रख लीजिए, और अगर आप इसको सर्व कर रहे हैं चपाती के साथ तो फिर आप इसको अपने हिसाब से ड्राई भी तैयार कर सकते हैं। दोनों तरह से अच्छा लगेगा, लेकिन फिर आपने मसाले उसी हिसाब से ऐड करने। तो अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ कसूरी मेथी, थोड़ा सा शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला और शामिल कर देंगे हरी मिर्च। 2 से 3 शामिल कर देते हैं हरी मिर्च, बारीक काट के शामिल कर देते हैं, और कुछ हम इसमें ऐड कर देंगे गार्निशिंग के वक्त। चिकन को हमने सर्व कर दिया है, जो आज हमारी वाइट चिकन कढ़ाई थी उसको हमने सर्व कर दिया। वैसे नान के साथ तो कढ़ाइयाँ जाती ही बहुत अच्छी हैं। अब ताफ्तान और नान में भी, अब तो रोगनी नान, तो दूध वाली रोटी, तो काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये हमारी स्पेशली कढ़ाई और कौरमे अच्छी लगती हैं, आप इनको नान के साथ, ताफ्तान के साथ सर्व करें। चलें, अब मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ी सी देर के लिए दम दे देते हैं, 1 से 2 मिनट इसको कुक होने देते हैं। फ़िरोज़ा हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। क्या कहेंगी फ़िरोज़ा? मैं है ना तो कढ़ाइयों के नाम बताती हूँ। हाँ हाँ ज़रूर बलोची बताएं। कढ़ाई, ठीक है। कोयला कढ़ाई, ब्राउन कढ़ाई, फिश कढ़ाई, और बाकी तो सबने बहुत कुछ बता दिया है। हाँ ये तो मेन है। ये नहीं बताए। मेन आपने बता दी है हमें। जी कोई फरमाइश करना चाहेंगी? जी, नहीं मैं माशाल्लाह बहुत अच्छा सिखाती हैं। अच्छा, हाँ। ट्राई करती हैं रेसिपीज? हाँ हाँ माशाल्लाह, डायरिया भरी हुई है मेरी। डायरियाँ भरी हुई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी उम्र है ना 69 ईयर्स है। अच्छा, जी क्या बात है जी, आपका तो अपना भी बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होगा। जी 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 चलें, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? माशाल्लाह आपने सब सिखा दिया है, बहुत और मैंने बहुत ट्राई भी बहुत किया है आपकी रेसिपी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें सवाल का जवाब नोट डाउन करवाया। और ऐसे ही मसाला टीवी देखती रहिए, पसंद करती रहिए। हर इंसान का अपना बनाने का एक अपना स्टाइल होता है। यकीनन आप बहुत एक्सपीरियंस भी हैं, बहुत अच्छा भी बनाती होंगी, लेकिन तमाम ही शोज़ में सब अपने अपने स्टाइल से बनाते हैं, और सीखने का अमल तो कभी भी नहीं रुकता। यकीनन आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, हम भी अब तक सीख रहे हैं। कहीं जाते हैं, कोई अपनी ख़ास अंदाज़ में रेसिपीज़ उनको बनाते हुए देखते हैं, लोगों की अपनी फैमिली रेसिपीज़ होती हैं, कुछ डिफरेंट तरह के स्टाइल्स होते हैं। यही वजह है कि फिर हम कहते हैं कि उनके हाथ का जायका और फ़लाने के हाथ की दाल बड़ी मज़े की है। तो यही वजह है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। अब क्या करते हैं, बस मैंने इसको दम लगा दिए, वापस आते हैं, इसको डिश आउट करते हैं। रिकैप ब्रेक है, कुछ भी रह गया हो आपने बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी रिकैप ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और एक बहुत ही अहम अनाउंसमेंट है जो आज मैं करना चाहूँगी कि पोलियो की टीम्स आपके घरों तक आएंगी, पहुँचेंगी तमाम SOPs के साथ। और अगर आपके घर में 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो आपने इस बात को यकीनी बनाना है कि आप उनको ज़रूर पोलियो के कतरे पिलवाएं, और जो पोलियो की टीम्स हैं उनके साथ ताउन करें। और आपका ताउन यही होगा कि आप अपने बच्चों को कतरे ज़रूर पिलवाएं। अगर नहीं हैं आपके घर में, लेकिन आपके फ्रेंड्स और फैमिली में इस उम्र के बच्चे हैं, 5 साल से कम उम्र हैं, तो आप उनको भी इस बात पे ज़रूर कन्विंस करें कि टीम्स उन तक आती हैं, तो आपने ज़रूर अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाने हैं, ताकि हमारा पाकिस्तान पोलियो फ्री हो सके और हमारे जो बच्चे हैं वो पोलियो जैसी मुहलिक बीमारी से बच सकें। तो आपने इस बात को यकीनी बनाना है, ताउन करना है उन टीम्स के साथ, और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाइए। कोई टेंशन की और परेशानी की बात नहीं है, वो तमाम टीम्स SOPs के साथ आएंगी, और जो भी हिफाजती इक़दामात होते हैं वो उन तमाम चीज़ों के साथ आएंगी। और आपके बच्चों की, हम सब के बच्चों के फ़ायदे के लिए ही वो टीम्स जो हैं वो एक एक घर में जाएंगी, और उन बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाना ही उनका मकसद है। तो आपने उनसे ताउन करना है, और इस तमाम ये जो जर्नी है और ये जो मुहिम है, इसको कामयाब बनाना है अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवा के। और आज मैं आपको बताती चलूँ तड़का में क्या बनने जा रहा है। चिकन टिक्का पास्ता
कीमा और गोभी, साथ ही बनेगा रायता। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़बरदस्त सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है। और वो तमाम लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, सबके ही जवाब ऑलमोस्ट ठीक ही थे। कढ़ाइयाँ तो बहुत सारे तरह की तैयार की ही जाती हैं। तो विनर हैं आज की 2 अदद विनर हैं वाउच 365 के लिए। निदा हैं इस्लामाबाद से और फ़िरोज़ा हैं कराची से। तो निदा और फ़िरोज़ा, आप दोनों को मेरी तरफ़ से और मेरी पूरी टीम की तरफ़ से बहुत बहुत मुबारकबाद। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया। मिलते हैं आप लोगों से कल। पूरा ही वीक बहुत ही ज़बरदस्त सा है, टेम्पटिंग सा है, तो आपने हमारे साथ ही रहना है, पूरे वीक देखना है रेसिपीज़ को। मिलते हैं आप लोगों से। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।